नमस्कार। राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों में अब रोजा अफ्तार की पार्टी या दावत देने का प्रचलन कम हो गया है। लोग अब सफ़ेद टोपी लगाकर तस्वीरें कम ही खिंचवाते हैं। ऐसी तस्वीरें धीरे धीरे अब बिरली हो गई है। देश में ये बताने की कोशिश की जाती है कि कौन नेता कितना बड़ा हिंदू है। मंदिर मंदिर जाकर टीका लगाकर तस्वीरें खिंचवाने का प्रचलन अब खूब तेज हो रहा है। ऐसे ही हालात में अब इस पुराने इतिहास खंगाले जा रहे हैं कि किस पार्टी का कौन सा नेता कितना बड़ा हिंदू था। ऐसे एक अध्ययन के दौरान गांधी जी की पुस्तक हिंदू धर्म का जब हमने अध्ययन किया तब चौंकाने वाली बातें सामने आई कि किस तरह से गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। दरअसल गांधी जी के लिए अंग्रेजों के बाद कोई सबसे बड़ी समस्या थी तो वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर स्पष्टवादी तरीके से जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे, सन 1937 में उन्होंने पब्लिकली जब ये ऐलान किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, इस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी। उसके बाद तत्कालीन राजनेताओं ने उन्हें देशद्रोही तक घोषित करने की कोशिश की। देश में इस तरह के हालात थे, अस्पृश्यता का माहौल था, जहां अंबेडकर अपनी पुस्तक में इस पर खुलकर लिख चुके हैं। उनकी पुस्तक मैं कैसे बना में उन्होंने अपने संस्मरण लिखे कि किस तरह से पीसीएस अधिकारी बनने के बाद नागपुर में किराए के मकान में रहने के दौरान उन पर हमले की कोशिश हुई। जान से मारने के लिए लोग हाथ में लाठी और भाले दूसरे हथियार लेकर आए थे। दरअसल वो जिस मकान में किराए में रहने गए थे वहाँ मकान मालिक ने उनसे पूछा नहीं और उन्होंने बताया नहीं कि वे महार जाति के हैं और इस तरह से उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई। वहाँ एक दोस्त की मदद से वो किसी तरह उस मकान से तो निकल गए, लेकिन तब उसके बाद अंबेडकर ने प्रण लिया कि मैं इस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लड़ूंगा, वंचितों के लिए लड़ूंगा। मौजूदा समय में देश में हालात कुछ ऐसे हैं कि जो वंचितों के नाम पर अच्छे ओहदे पर तो आ जाते हैं लेकिन वे अपने बिरादरी के लोगों की मदद नहीं करते। एक अध्ययन के अनुसार यह भी महसूस किया गया है ऊंची अवस्था में पहुंच जाने के बाद अब लोग अपना सरनेम और जाति भी छिपाने लगते हैं। इस विषय पर गहन सामाजिक अध्ययन की जरूरत है। दरअसल महात्मा गांधी ने जिस तरह से अंबेडकर को रोकने की कोशिश की थी वह बेहद नकारात्मक विचार थे। अवसर और मौके की राजनीति अक्सर खुद को गांधी का करीबी और कभी हिंदुत्व का करीबी बताती है, जहां जैसा मुफीद सौदा लगे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि गांधी की गलत नीतियों के विरुद्ध भी देश में नहीं बोला जाता क्योंकि उन्हें राष्ट्रपिता घोषित किया गया है। देश की राजनीतिक हालातों में उन कारणों पर भी गौर नहीं किया जाता जिन कारणों से नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की थी। हालांकि सोशल मीडिया के दौर में लोग कहां से खोज कर गोडसे द्वारा गांधी हत्या को जाया ठहराने की कोशिश करते हैं। इसके लिए तमाम तथ्य दिए जाते हैं। गोडसे भी हिंदू महासभा से जुड़े थे और गांधी भी प्रखर हिंदूवादी थे। आपने गांधी गीता नामक पुस्तक वाली तस्वीर कई बार देखी होगी और उनकी समाधि में भी कहीं हे राम लिखा हुआ है। इस तरह से आजाद भारत में जो गांधी जी का झुकाव हिंदू और हिंदुत्व के प्रति उनका झुकाव ज्यादा था, लेकिन मौके की राजनीति ने इसे भुलाने की कोशिश की और भारत को अचानक 1976 में धर्मनिरपेक्ष घोषित करवा दिया गया जब देश में आपातकाल लगा था। और उस आपातकाल में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली एक तरफा सरकार चल रही थी, जबकि हमारे संविधान के प्रेम्बल में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। संविधान के पहले पन्ने पर ही राम दरबार की तस्वीर थी। अंबेडकर जी के विचार थे कि जब तक एक एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और एक एक हिंदू पाकिस्तान से भारत नहीं आता तब तक मैं सही अर्थ में भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं करूंगा। ये विचार अंबेडकर जी के थे। ऐसी विचारधारा को दबाने और छुपाने की भरसक कोशिश की गई क्योंकि देश की राजनीति ऐसे ही हालातों पर चलती रही जैसा कि राजनेताओं को सूट करता हो, चाहे कोई भी सरनेम या कोई भी जात धर्म का फायदा उठाकर। इसी तरह से हमारे महापुरुषों के विचारों को छुपाने की लगातार कोशिशें की जाती रही। आज चर्चा की शुरुआत जब मैं महात्मा गांधी के विचारों से कर रहा था तब उनकी एक पुस्तक का भी ध्यान आता है, हिंदू धर्म, जिसमें उन्होंने साफ तौर
पर वर्ण व्यवस्था को नैसर्गिक माना था। गांधी जी के विचार में वर्ण व्यवस्था उतनी ही नैसर्गिक है जितना कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। यही विचार गांधी जी के थे। यहाँ मैं एक और पुस्तक का जिक्र करना चाहूंगा, गुजराती भाषा की पुस्तक जो 1925 में आई थी, वर्ण व्यवस्था, जिसमें गांधी जी क्या कुछ लिखते हैं, जिस पर गांधी जी के विचारों को उल्लेखित किया गया है, जिसमें खुद महात्मा गांधी ने वर्ण व्यवस्था पर यह व्याख्या की थी कि मैं विश्वास करता हूं कि वर्णों का विभाजन जन्म के आधारित है। वर्ण व्यवस्था में ऐसी कोई बात नहीं है जो शूद्रों को विद्या अध्ययन अथवा सैनिक युद्ध कला सीखने से वंचित करती हो। इसके विपरीत क्षत्रिय को सेवा अथवा नौकरी करने से कोई नहीं रोक सकता। वर्ण व्यवस्था इस बात की अनुज्ञा है कि शूद्र धनोपार्जन के लिए अध्ययन नहीं करेगा, न ही क्षत्रिय धनोपार्जन के लिए सेवा कार्य अपनाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण युद्ध कला तो सीख सकते हैं परंतु उसे अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाएगा। वैश्य विद्या प्राप्त कर सकता है अथवा युद्ध सीख सकता है पर उसे धनोपार्जन का साधन नहीं बना सकता। वर्ण व्यवस्था जीविका संचालन से संबंध है, इसमें कोई हानि नहीं यदि कोई एक वर्ण का आदमी दूसरे वर्ण की कला और व्यवसाय से ज्ञान प्राप्त कर उसमें पारंगत हो जाता है, परंतु जहां तक धनोपार्जन का संबंध है तो उसे अपने ही वर्ण व्यवसाय अपनाना ठीक होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे पैतृक व्यवसाय को ही अपनाना होगा। आज आपको गांधी जी के इन विचारों को जानकर हैरानी हो रही होगी। दरअसल हमारे स्कूल कॉलेज की पुस्तक में ये सारी बातें जानबूझकर नहीं पढ़ाई जाती। देश की राजनीति यहाँ भी हावी रहती है। ये कितने हैरानी की बात है कि हमें मुगलों का महिमा मंडन पढ़ाया गया लेकिन राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी के उन विचारों को नहीं पढ़ाया गया जिससे देश की राजनीति और कुर्सी को खतरा उत्पन्न हो जाए। गुजराती भाषा की पुस्तक वर्ण व्यवस्था का संदर्भ आप राजेंद्र भटनागर की पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर चिंतन और विचार के पृष्ठ क्रमांक 318 और 319 में पढ़ सकते हैं, जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है। बहुत सारे ऐप हैं, आप पीडीएफ कॉपी भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं और किस तरह से हमारे साथ नाइंसाफी होती रही, जहां हमें अधूरा सत्य बताकर लगभग झूठ परोसा जाता रहा। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर तो कभी दलित चेतना के नाम पर वोट बैंक की राजनीति तो हमारे देश में खूब होती रही, लेकिन महात्मा गांधी के ऐसे विचारों को सार्वजनिक करने में हमारे राजनेता भी हिचकते रहे। हरिजन शब्द पर कड़ी आपत्ति करते हुए मायावती ने कभी कहा था, यदि दलितों को हरिजन कहा जाता है तो क्या महात्मा गांधी शैतान की औलाद थे। ऐसी तीखी शब्दावली गाहे बगाए अभी भी सुनाई देती है, जहां राजनीति को जैसा सूट करे। ऐसे ही विचारों को जानने समझने के लिए कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें और इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे जाके लिखें, ताकि आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और हम कुछ और बेहतर प्रस्तुति दे सके। नमस्कार।